Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan Enderich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया जा सकता है। यहां से आपको एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पेपर का जो लेवल है वो 0 से 100 हो चुका है। लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न चेंज हो गए, तो अब आपको बिटवीन द लाइंस जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सिर्फ सीधा सीधा याद करने से काम नहीं बनेगा। आओ देखते हैं भाई, इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की डिमांड। मैंने कहा मुझे दशहरी आम खाने हैं, तो ये शुभम जगदीश की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आम खाने हैं। उन सबकी डिमांड को अगर हम क्लब कर दें, समेट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या लिखेंगे भाई? देखो मैंने ये तो खूबसूरत सा आदमी बनाया हुआ है। क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर is willing to purchase at various possible prices during a given period of time। जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी मेरी जान? क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल हाउसहोल्ड्स। ऑल हाउसहोल्ड का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे लोग, सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। आज से कभी तुम ये भूलोगे तो नहीं? सर भूल तो मैं उसको भी नहीं पाया हूं सर, क्या कर सकते हैं? अबे छोड़ दे, पढ़ ले, एसआरसीसी जाना है तुझे, कैसी बातें कर रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला डिमांड के ऊपर आते हैं, वो है एग्जैंट एंड एक्सपोज्ड। क्या सर ये तो बहुत ही इंग्लिश हो गई। हाँ भैया इंग्लिश है। एग्जैंट का मतलब है डिजायर्ड। जैसे मान लेते हैं ये जो कोई बच्चा बैठा होगा, उसका नाम होगा राहुल। राहुल नाम के बच्चे बहुत सारे होते हैं ना। अगर कोई राहुल है और ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। यार राहुल ने सोचा कि मैं शादी करूंगा दिशा पटानी से, तो ये राहुल की कौन सी डिमांड है? एग्जैंट डिमांड है। और राहुल की भैया हो गई अरेंज मैरिज, तो वो कौन सी डिमांड होगी? एक्सपोज। मतलब जो मेरा डिजायर्ड है वो एग्जैंट है और जो एक्चुअल है वो एक्सपोज्ड है। बात समझ में आया? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो मैं चाहता हूं कंज्यूम करना, वो मेरे लिए एग्जैक्ट डिमांड होने जा रही है। एंड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्सपोज्ड है। जो एक्चुअल में आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी एक्सपोज डिमांड है। जैसे कि मैं चाहता हूं मेरे पास BMW हो, वो मेरी एग्जैक्ट डिमांड है मेरे पास ऑल्टो, वो मेरी एक्सपोज डिमांड है। बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे समझ में आया? बढ़िया बढ़िया, आंखों के रास्ते दिल में उतर रहे हैं ना टॉपिक भाई। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जॉइंट डिमांड। जॉइंट का मतलब क्या है? जैसे तुम और तुम्हारा बेस्टी, ठीक है ना, दोनों लोग एक साथ ही कंज्यूम किए जाते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जो एक साथ ही इस्तेमाल होंगे, जैसे ब्रेड और बटर, जैसे पेन और इंक, जैसे कार और पेट्रोल, जैसे जय और वीरू। मतलब वो दो कमोडिटी जो एक साथ कंज्यूम की जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जॉइंट डिमांड बोलेंगे मालिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आओ देखते हैं। डिमांड ऑफ 2 और मोर गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली और यूज्ड टुगेदर इज नोन एज जॉइंट डिमांड। जैसे मैंने कार पेट्रोल दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ये। अब मैं तुमको बात बताऊं, तुम्हारे पास केसेस आएंगे और तुम्हें वहां से बताना पड़ेगा कौन सा जॉइंट डिमांड है, कौन सा डिराइव डिमांड है, कौन सा इंडिविजुअल है। तो तुम्हें पहचानना है, बजर दबाना है और गाना गाना है। और फिर बोलेंगे यार कि मेरी तरफ से हाँ यार मुंबई आ रहे हैं। आओ अगला देखते हैं। घटिया जोक मत मारा करिए, ठीक है भाई। डिराइव डिमांड देखते हैं। डिराइव डिमांड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि तुमने सोचा आज रात में बैठ के तुम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करोगे और तुमने रात के 11:30 बजे भूख लगी और तुमने मंगा लिया पिज्जा। पर मंगाया तुमने कुछ और था बेटा। लेकिन मान लो तुमने पिज्जा मंगा लिया, तो पिज्जा क्या है? डिराइव डिमांड। पढ़ते पढ़ते किसी चीज की जरूरत लग गई। जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं रियल स्टेट का काम करता हूं और मैं एक घर बना रहा था। मैंने ब्रिक्स मंगाया, ब्रिक मतलब ईंटें, और सीमेंट की डिमांड एकदम से आ गई। तो एक काम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे काम का डिमांड आ जाना डिराइव डिमांड होता है। ठीक है,
डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी। जैसे सीमेंट, ब्रिक और आयरन की डिमांड आ जाएगी जब आप कंस्ट्रक्शन करने चले जाओगे। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बगैर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना भाई? बढ़िया बढ़िया, चकाचक, एकदम बेहतरीन सा लग रहा है ना? छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे, आंखों के रास्ते दिल में उतारेंगे टॉपिक। चलो भैया, कंपोजिट डिमांड पर आते हैं। कंपोजिट डिमांड का मतलब ऐसी कोई चीज जिसके मल्टीपल यूजेस हो। डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे स्टील, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टील से बस भी बन रही, ट्रेन भी बन रही, कार भी बन रही। इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट भी जला रहे हो, पंखा भी चला रहे हो, एसी चला रहे हो, और ये ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड भी कर रहे हो। तो कॉम्पोजिट डिमांड मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस होंगे, उसको कॉम्पोजिट डिमांड बोलेंगे। एकदम समझ में आ रही है ना बात?